देखिए, हम पिछले वीडियो में जो है प्रकाश के परावर्तन के कुछ चीज़ों को समझ लिए थे। उसी तरह से अगर यदि हम आगे चलने की कोशिश करें तो जो पीछे बता चुके हैं उसको भी हम थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे। और हमने बताया था गोलीय दर्पण के बारे में, प्रकाश के परावर्तन, फिजिक्स के चैप्टर 1 में जो है जो प्रकाश के परावर्तन में जो है उनमें से जो है बहुत कुछ हमने बताया था, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो छूट गई थी। कहने का मतलब है उस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इस वीडियो में जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि हम बात करते हैं तो हमने पिछले वीडियो में बताया था गोलीय दर्पण के बारे में। जब हम गोलीय दर्पण के बारे में बताए थे, इसके बारे में हमने जाना था, गोलीय दर्पण के बारे में हमने जाना था। जब हम गोलीय दर्पण की बात किए थे तो गोलीय दर्पण कैसे बना था कि जब किसी को आधा काट दिया जाए, आधा क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। जब देखिए आप ही अगर यदि इसको आधा काट दीजिए तो ये किस टाइप का बन जाता है, इस टाइप का बन जाता है, एक दर्पण की तरह। क्या बन जाता है? एक दर्पण की तरह। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी देखिए दर्पण क्या होता है, आप शीशा जैसे अपना जिसमें चेहरा को देखते हैं, अगर उसमें देखिएगा, क्या आप जानते हैं कि उसमें कलई किया हुआ होता है? यह तो आप इधर कलई करते हैं, इधर क्या आप जो है हर वक्त अपने अपने मतलब दाएं हाथ में जो है क्या कीजिएगा, कलई कीजिएगा। कलई का मतलब समझे, उस पर जो है परत चढ़ा देना, तभी तो आप इधर से देखिएगा तो आप दिखिएगा, नहीं तो पूरा शीशा रहेगा ऐसे, फिर अपना देखिएगा तो इधर से उधर कुछ दिखेगा ही नहीं, इधर से उधर दिख जाएगा। तो जब भी करना है आपको क्या करना है कि इधर से कलई करना है। जब के बाद जब देखिए जो चीज़ें उठी हुई होगी, मतलब जो है जिधर से कोई भी दर्पण जब उठी हुई होती है, और जो है जब भी कोई भी वस्तु हम किधर रखते हैं, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे, कहने का मतलब दर्पण के आगे इधर की ये, तो जब भी कोई भी वस्तु रखिएगा तो अपने बाहिना हाथ मतलब बामा हाथ जो है इधर जो है वस्तु रखिएगा। ठीक है, जब हम इसमें बात करते हैं तो ये जो हो गया आपका उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण हो गया। ये कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? अवतल। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। देखिए अवतल दर्पण क्या होता है? जो धसा हुआ होता है, जो धसा हुआ होता है, जो उठा हुआ प्रतीत होता है, उसको कहते हैं क्या? उत्तल दर्पण। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब यहाँ से हमने बताया था कि आप गोलीय दर्पण को जब आप देखते हैं, गोलीय दर्पण क्यों कहलाया? क्योंकि जो ये अगर यदि आप इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं, क्या ये गोल बनेगा क्या? हाँ बनेगा। इसीलिए हम इसको गोलीय दर्पण में जो है दो दर्पण हमारा निकलता है, जिसको हम कहते हैं एक अवतल और एक उत्तल। लेकिन जब इसी में से एक कर्वेचर डाला, कहने का मतलब एक अक्ष डाला जाता है, तो अक्ष जब ये डाला जाएगा तो यहाँ आपका क्या बनेगा? ये वक्रता केंद्र बनेगा। क्या बनेगा? वक्रता केंद्र बनेगा। जब ये वक्रता केंद्र बनेगा तो जब हम कहते हैं जब वक्रता केंद्र बनेगा तो ये केंद्र बना, तो हम जानते हैं किसी भी ये जब वक्रता केंद्र बना तो उसके देखिए यहाँ पर ये क्या बना? आपका त्रिज्या बना। ये जो गोलीय दर्पण का आप जानते हैं जब गोल होगा तो उसमें से जो आधा होगा, मतलब जो उसका यहाँ से यहाँ तक तो डायमीटर हो गया, लेकिन डायमीटर को जब हम आधा करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये रेडियस बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। अब अगर यदि हम इस बात को करने की कोशिश करें कि ये जो आपका क्या हो गया? कर्वेज मतलब जो है सेंटर ऑफ द क्या हो गया? सेंटर ऑफ द मतलब जो दर्पण हो गया, ये सेंटर हुआ। ये क्या हुआ? सेंटर। कहने का मतलब सेंटर, कहने का मतलब केंद्र, केंद्रता, जिसको हम कहते हैं केंद्रता। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? केंद्र। ये गोलीय दर्पण का ये क्या हो गया? केंद्र। जब हम केंद्र का आधा लेते हैं, केंद्र से और पोल के बीच, इसको सी बोल दिए, इसको क्या बोलेंगे? पी बोलेंगे। तो यही सी और पी के बीच जो भी बिंदु आएगा उसको हम बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। इधर भी आप देख लीजिए, इधर भी ये हो गया आपका क्या? फोकस। तो इस फोकस को जब हम करने की कोशिश करें, तो फोकस को जब हम करने की कोशिश करें तो यहाँ फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी को जो है इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या बचा? मेरे पास एक अवतल दर्पण बचा। जब अवतल दर्पण की जब हम बात कर रहे थे तो ये त्रिज्या हो गया आपका, वक्रता त्रिज्या ये हो गया। लेकिन जब वक्रता क्या? जो वक्र हो, मतलब जो कहने का घुमाव हो, मतलब ये गोलीय है ना, तो गोलीय क्या है? वक्र है। वक्र है जिसको हम कर्व कहते हैं। तो ये कर्व टाइप का है, इसलिए हम वक्रता इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। वो या वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता त्रिज्या इसको बोल देंगे। और जब देखिए कर्व मतलब जो है सेंटर, मतलब ये जो केंद्र है और इस ध्रुव के बीच जो है भी रहेगा, उसको कहेंगे हम क्या? फोकस कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, अब समझिएगा इस बात को। जब हम समझने की कोशिश करें, इसको आगे और लेके चलते हैं। यहाँ से एक प्रधान अक्ष डालें, यहाँ से एक प्रधान अक्ष डालें। यहाँ से प्रधान अक्ष के डालने के बाद कोई भी वस्तु अगर यदि हम अनंत में रखते हैं,
कोई भी वस्तु अगर यदि हम अनंत में रखते हैं तो याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु अनंत, यहाँ क्या होगा, सेंटर होगा, और यहाँ क्या होगा, फोकस होगा। आप जानते हैं सेंटर और पोल के बीच जो है वो क्या होता है, फोकस होता है। जब ये यहाँ से प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ से कहाँ से गुजरेगा, क्योंकि देखिए आप जब भी आप दर्पण से देखते हैं, परावर्तन करता है ना। आप जब किसी भी टॉर्च को किसी भी दर्पण पर जलाइएगा तो वो क्या करेगा, परावर्तन करेगा। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये यहाँ से जो है किससे गुजरता है, फोकस से गुजरता है। किससे गुजरता है, फोकस से गुजरता है। ये पिछले वीडियो में हमने बताया अभी तक। इसके 2-3 कंडीशन है, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए पहला कंडीशन हम समझते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या है सबसे पहला कंडीशन क्या है, इसको समझेंगे कि जो है जब कोई दर्पण लिए, सबसे पहला कंडीशन है कोई दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण लिए, इसके बाहर वाले भाग को कलई किए, ठीक है। जब इसको रंग दिए तो इधर से कोई मतलब जो ये प्रधान अक्ष हुआ। अब कोई अनंत में हम कोई वस्तु रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अनंत में। हम यहाँ पर लिख देते हैं अनंत में जो है कोई वस्तु रखते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। हम क्या बताए थे, एक जगह क्या होगा, सेंटर होगा, और एक जगह क्या होगा, फोकस होगा। तो ये जो लौटेगा वो किससे लौटेगा, फोकस से लौटेगा। किससे लौटेगा, फोकस से लौटेगा। किसी वस्तु का जो, किसी वस्तु या किसी भी लाइट को जो हम जलाते हैं तो वो परावर्तित होगा, किससे लौटेगा, फोकस से लौटेगा। किससे लौटेगा, फोकस से लौटेगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हम समझते हैं। इसी में से अगर यदि हम बात करते हैं, इधर से ये जब जाएगा, इधर से जब जाएगा तो हम क्या बनाएं, जब अनंत से जाएगा तो वो क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। तो ये फोकस से गुजरा, ये वाला पहला कंडीशन हो गया। जब लिखते हैं यहाँ पर, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रकाश फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। अब हम इसको आगे समझते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया। जब हम दूसरा कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं तो ये पहला कंडीशन हो गया, जो कि जब हम किसी भी मतलब जो है यहाँ से लेके चलें, अनंत से लेके चलें तो वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से चले। सेम टू सेम इसका उल्टा देखिए, दूसरा कंडीशन। जब किसी भी मतलब जो है कोई भी फोकस से हम किसी भी लाइट को गुजारते हैं, मान लिया जाए ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ से मान लिया ये छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया ये अवतल दर्पण हुआ। ये क्या हुआ, अवतल दर्पण हुआ। लेकिन जब ये अवतल दर्पण की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये आपका पोल हो गया, ध्रुव हो गया, और ये क्या हुआ, आपका फोकस हो गया, और ये क्या हुआ, कर्वेचर हो गया। कहने का मतलब वक्रता केंद्र हो गया। अब देखिए जब हम किसी भी प्रकाश को फोकस से गुजारते हैं वो लौट जाता है। कैसे, किस तरह से लौटेगा, वो अनंत में जाके लौट जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हमने यहाँ कहा था कि जब किसी भी अनंत से कोई प्रकाश जाता है तो वो फोकस से लौटता है, लेकिन जब किसी भी प्रकाश को फोकस से लेके चलते हैं तो वो कहाँ लौट जाता है, वक्रता केंद्र में, मतलब जो है वो पूरी अनंत के रूप में लौट जाता है, अनंत से होके लौट जाता है। सेम टू सेम इसी तरह अगर यदि हम नीचे से बात करें, यहाँ से अगर यदि हम फोकस से ले जाएं तो वो लौट के कहाँ जाएगा, अनंत जाएगा। कहाँ जाएगा, अनंत जाएगा, ठीक है। 2 कंडीशन समझ गए। हम इसको लिखने का कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, जब प्रकाश किसी फोकस से गुजारा जाए, तो फोकस से गुजारा जाए तो वो जो है वो प्रकाश अनंत की ओर परावर्तित होकर चली जाती है, परावर्तित होकर चली जाती है। ये दूसरा कंडीशन हो गया। ये कौन सा कंडीशन हो गया, ये कि जब कोई भी वक्रता केंद्र, देखिए समझिएगा, कोई भी हम, ये तीसरा हो गया आपका। जब कोई अवतल दर्पण यहाँ लिए, अवतल दर्पण को जब हम पीछे में कलाई किए तो ये क्या बना, एक दर्पण बना।
दर्पण हम क्यों बनाए, क्योंकि ये क्या होगा, परावर्तित होगा। अब समझिएगा, यहाँ से एक प्रधान अक्ष बनाए, इसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका क्या हुआ, वक्रता केंद्र हुआ, और यहाँ क्या हुआ, फोकस से। ध्यान रखिएगा, जब किसी भी प्रकाश को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, जब किसी भी प्रकाश को वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो वो प्रकाश क्या होता है, उसी दिशा में लौट जाता है, उसी दिशा में लौट जाता है। ये तीसरा कंडीशन हुआ। ये कौन सा कंडीशन हुआ, तीसरा। लिखते हैं, जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है, वक्रता केंद्र से होकर जा तो वह प्रकाश उसी दिशा में लौट जाता है, ठीक है। क्या होता है, उसी दिशा में क्या होता है, लौट जाता है। ये तीसरा कंडीशन हो गया। अब चौथा को जब हम समझते हैं, चौथा सिंपल सा है, इसको ध्यान से समझ। जब कोई भी दर्पण लिए कोई भी दर्पण क्या है, अब अवतल दर्पण लिए, अभी हम अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको कलई किए, यहाँ से एक प्रधान अक्ष लिए। अब देखिएगा, हम आपको पढ़ाए थे प्रकाश के परावर्तन में, क्या पढ़ाए थे कि प्रकाश के परावर्तन में जब कोई भी जब कोई भी प्रकाश पोल पर पड़ता है तो वो वहीं से जो है क्या हो जाता है, लौट जाता है। वहीं से क्या होता है, इतना डिग्री से, मान लिया जाए ये आई डिग्री से आता है तो ये कितना डिग्री से निकल जाएगा, 8 डिग्री, मतलब जो उतना ही डिग्री से वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये 4 कंडीशन आप लोगों ने अच्छे से समझा। 4 कंडीशन ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर से हम कर देते हैं कि जब कि कोई भी प्रकाश अनंत से जाता है तो वो लौट कर जो है फोकस से गुजरता है। जब कोई भी प्रकाश अनंत से जाता है तो वो फोकस से क्या हो जाता है, गुजर जाता है, ठीक है। ये इधर से आया, ये इधर निकल गया, लेकिन जब ये इधर से जाएगा तो ये भी इधर से निकल जाएगा। अब समझिएगा, यहाँ पर दूसरा कंडीशन क्या बोले थे, जब प्रकाश किसी फोकस से गुजारा जाए, तो वो अनंत से जो है, वो अनंत में क्या होता है, लौट जाता है, मतलब पूरी अनंत तक चल जाता है। अब देखिए, जब किसी भी फोकस को गुजारा था तो वह कहाँ से लौटता है, अनंत में लौट जाता है। ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन बताएं, जब कोई भी प्रकाश किसी भी वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो उसी दिशा में वो क्या होता है, लौट जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं, जब कोई भी प्रकाश किसी के ध्रुव पर पड़ता है, किसी भी दर्पण अवतल दर्पण के ध्रुव पर पड़ता है तो उसी एंगल से जो है वो क्या कर देता है, उसको मतलब जो है परावर्तित कर देता है, मतलब लौट जाता है। चलिए, इसका कंडीशन समझ गए। अब अगर यदि हम अवतल दर्पण की जब हम बात करते हैं, अवतल दर्पण की हम बात करते हैं किसका, अवतल दर्पण में हम बात करते हैं प्रतिबिंब कहाँ, कैसे और क्यों बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ, कैसे और क्यों बनेगा, समझिएगा इस बात को। देखिए, अब जो है अवतल दर्पण द्वारा क्या है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब प्रतिबिंब हम आपको बता दिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, एक वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। वास्तविक क्या होता है, जो कि आपको पूरा मतलब जो आगे में दिख जाए, और आभासी क्या होता है, जिसको आप मतलब जो है प्रतीत कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम बताएं कि जब कोई भी, ध्यान रखिएगा इस बात को, अभी हमने बताया 4 कंडीशन बताया था अवतल दर्पण का, मतलब जो है प्रकाश किस तरह लौटता है, किस तरह कहाँ होता है, ठीक है। देखिए, अब जो है प्रतिबिंब के बनने के लिए 6 कंडीशन को हम बताने जा रहे हैं। 6 कंडीशन क्या क्या है, इसको समझिएगा। जब कोई भी अवतल दर्पण पर, ठीक है, प्रकाश, देखिए यहाँ अनंत हो गया, हम पहले इस बात को समझिएगा, यहाँ क्या है, कर्वेचर है, और यहाँ क्या है, फोकस है। तो कर्वेचर मतलब ये वक्रता केंद्र है, और ये क्या है, फोकस है। जब हम ई फोकस की, जब हम बात मतलब जो फोकस की बात करते हैं और कर्वेचर की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि जब कोई भी प्रकाश अनंत पर हो, हम यहाँ लिख दिए हैं, जब कोई भी प्रकाश अनंत पर हो। देखिए, यहाँ 1 नंबर है, हम इसलिए 1 नंबर दिए हैं कि यहाँ अनंत पर है। तो जब हम बताए थे कि जब, ध्यान से समझिएगा, जब कोई भी प्रकाश, हम समझाते हुए जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। पहला कंडीशन बता रहे हैं कि एक अवतल दर्पण बनाए। ये क्या बनाए, एक अवतल दर्पण बनाए।
इसके लिए मुख्य प्रधान अक्ष दिए, इसको P कहते हैं, इसको हम F कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, C कहते हैं। तो हम आपको बताए थे जब कोई भी प्रकाश अनंत से आता हुआ, मतलब एक नंबर से आता हुआ, अनंत से आता हुआ जब कहीं भी टकराता है किसी भी दर्पण पर, तो वो लौटता है। किससे लौटता है? फोकस से। देखिए एक नंबर, हम यहाँ एक नंबर दिए हैं और यहाँ भी एक नंबर दिए हैं, क्योंकि हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब कोई भी प्रकाश अनंत से आएगा तो वो टकरा कर किससे लौटेगा? फोकस से। फोकस को हम कितना नंबर दिए? एक नंबर दिए। समझिएगा बात को। तो ये किससे लौटा? फोकस से लौटा। ये किससे लौटा? फोकस से लौटा। फोकस से लौटा। अब देखिएगा प्रतिबिंब क्या बनेगा, कैसा बनेगा। अगर यदि हम यहाँ से गुजारते हैं तो ये यहाँ से आएगा, फोकस से गुजरेगा और वो कहाँ चल जाएगा? कहाँ चल जाएगा? वो चल जाएगा कहाँ? जो है कहाँ चल जाएगा? वो मतलब जो है अनंत में चल जाएगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए आया कितना दूर से, मतलब आया अनंत से, लेकिन उसका प्रतिबिंब यहाँ बना। कहने का मतलब है कि वो प्रतिबिंब कैसा बना? छोटा बना। और आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ये प्रतिबिंब आभासी बना या मतलब जो है कि वास्तविक बना। समझिएगा बात को, वास्तविक और आभासी कैसे पहचानें। मतलब जो है दर्पण के बाईं ओर जितना भी मतलब मेरा बनेगा अवतल दर्पण में, तो वो जो होगा आपका वास्तविक होगा। इसका मतलब है ये जो मतलब जो प्रतिबिंब बना, तो ये कैसा बना? वास्तविक प्रतिबिंब बना। वास्तविक बना और कैसा बना? वस्तु से। ये पहला कंडीशन। जब हम अनंत से लेके चलते हैं तो वो फोकस से लौटेगा। जब हम जानते हैं जब कोई भी फोकस से डालते हैं तो वो कहाँ से लौटेगा? अनंत पर लौटेगा। चाहे आप इधर से फोकस पे डालिए और इधर से अनंत पे चल जाएगा, या आप इधर अनंत से डालिए, ये तो फोकस से लौटेगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो है मतलब जो बना प्रतिबिंब जो बना वो कैसा बना? वास्तविक बना। दूसरा कंडीशन आप समझने की कोशिश करेंगे। ये पहला कंडीशन। जब हम दूसरा कंडीशन पे जब हम चलते हैं तो जब कोई भी प्रकाश अनंत और कर्व मतलब जो है यहाँ पर सेंटर के बीच हो, जब कोई प्रकाश अनंत और सेंटर के बीच में हो। समझिएगा बात को। यहाँ पर एक अवतल दर्पण हम बना रहे हैं, अवतल दर्पण बनाए, इसी के एक मुख्य प्रधान अक्ष दिए। मुख्य प्रधान अक्ष देने के बाद जब कोई भी दर्पण पर यहाँ सेंटर और फोकस के और अनंत के बीच में, ये मान लिया जाए ये अनंत है, इन्फिनिटी इधर, और ये अनंत और कर्वेचर के बीच हो, मतलब वक्रता केंद्र के बीच हो। जैसे देखें यहाँ 2 नंबर दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ 2 नंबर देते हैं। मान लिया जाए यहाँ कोई एक वस्तु रखें, जब यहाँ इसके बीच में वस्तु रखें तो ये जो लौटेगा किससे लौटेगा? फोकस और मतलब जो है, जब ये अनंत से आया तो फोकस से लौटेगा। देखिए जब ये अनंत से गया तो ये कहाँ से लौटेगा? फोकस से लौटेगा। ये फोकस से लौटा। लेकिन हम क्या बोले थे? जब दूसरा कंडीशन बोले थे, जब वस्तु कहाँ रहे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए यहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ये है, तो ये कहाँ से जाएगा? यहाँ से गुजरेगा। तो यहाँ से गुजरेगा तो इस आपका प्रतिबिंब जो बना, ये प्रतिबिंब बना। ये कैसा बना? प्रतिबिंब बना। तो वस्तु से कैसा बना? ये वस्तु से कैसा बना? वास्तविक तो बना ही। और कैसा बना? वस्तु से क्या बना? छोटा बना। वस्तु से क्या बना? छोटा बना। वस्तु से कैसा बना? छोटा बना। अगला क्वेश्चन। अब ये दूसरा मतलब जो है दूसरा हम समझ गए। अब जब हम तीसरा को समझते हैं, तीसरा क्या कहता है? जब कोई भी प्रकाश वक्रता केंद्र से गुजरता है। ध्यान से समझिएगा, कहाँ से गुजरता है? वक्रता केंद्र से। तीसरा कंडीशन जब हम चलते हैं लेके, जब कोई भी अवतल दर्पण बनाए, इसी अवतल दर्पण में कि जब कोई कहाँ से? वक्रता केंद्र से एक प्रधान अक्ष बना दिए, C बन गया, ये F बन गया प्रधान। अब यहाँ अगर यदि कोई वस्तु रहता है तो यहाँ से कहाँ से लौटेगा? जब अनंत पे रहेगा तो कहाँ से लौटेगा? फोकस से लौटेगा। लेकिन जब बोला था जब कोई भी कहाँ से रहेगा? वक्रता केंद्र। हम क्या बोले थे? जब किसी भी प्रकाश को फोकस से गुजारते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ बनेगा? मतलब जो फोकस से गुजारते हैं तो वो अनंत तक लौट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वस्तु, जब ये वस्तु है, मान लिया गया ये वस्तु है, तो ये भी तो प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब है वस्तु के मतलब जो है वस्तु के बराबर प्रतिबिंब हुआ। प्रतिबिंब मतलब जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या हुआ? बराबर हुआ। इसका मतलब है ये तो वास्तविक बनेगा ही। क्या बनेगा? वास्तविक तो बनेगा ही, लेकिन कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। वस्तु के प्रतिबिंब जो बनेगा वो बराबर बनेगा। तीसरा कंडीशन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है,
अब चलते हैं चौथा कंडीशन में। जब हम चौथा कंडीशन में चलते हैं, जब हम चौथा कंडीशन में जब हम चलते हैं तो इस बात को समझिएगा। अभी हमने बताया कि अनंत पर हो, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। अब हम वक्रता केंद्र पर भी बता चुके हैं, लेकिन जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, समझिएगा ये चौथा कंडीशन। चलिए इस कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा, तो ये चौथा नंबर था, तो आपका यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। समझिएगा बात को, ये जो है वास्तविक तो बनेगा ही। देखिए यहाँ से जब हम फोकस के बीच रहा तो यहाँ कहाँ से लौटेगा, फोकस से। जब हम अनंत से लेके जाते हैं तो फोकस से लौटेगा, फोकस से जब लौटेगा एक, जब वस्तु हम कहाँ रखते हैं वक्रता केंद्र पर, तो देखिए इसका जो यहाँ बनेगा तो ये क्या बना, बहुत बड़ा बना। मतलब जो है वास्तविक तो बना ही, वास्तविक तो बना ही, लेकिन क्या बड़ा, बहुत बड़ा बना। ठीक है, ये बड़ा बना, मतलब इससे जो है वस्तु से बड़ा बना। लेकिन जब हम वस्तु को जब हम यहाँ रखते हैं फोकस पे रखते हैं, जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो ये जो है देखिए यहाँ से तो आया, लेकिन ये मतलब जो है वक्रता, हम क्या बोलें, जब वक्रता केंद्र से जाता है तो वो उसी दिशा में लौट जाता है, तो उसी दिशा में लौट जाता है, तो ये फोकस से लौटा, तो ये देखिए बहुत दूर में जाके मिलेगा, लेकिन इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मतलब जो है बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा, जो कि वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन लास्ट में आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि जब कोई भी प्रकाश, जब कोई भी वस्तु फोकस और पोल के बीच, ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो ये जो है प्रकाश तो यहाँ जाएगा तो कहाँ से, फोकस से लौटेगा। लेकिन जब किसी भी वक्रता केंद्र से किसी भी प्रकाश को ले जाते हैं, देखिए ये जो है आपका समानांतर हो गया, ये चलते रहेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम इसके पीछे आप मतलब जो जाते हैं तो ये आभासी को जो है, आभासी जो है प्रतिबिंब का निर्माण करता है। कैसा निर्माण करता है, आभासी। कैसा करता है, आभासी, लेकिन वस्तु से कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में जो है आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अवतल दर्पण बहुत इजी वे में था, इसको आप अच्छे से समझ गए। उत्तल दर्पण को समझने की हम कोशिश करेंगे। ये इसमें उतना सारा कंडीशन नहीं है, बस 2 कंडीशन है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए उत्तल दर्पण के नेचर को समझते हैं। उत्तल दर्पण का नेचर क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि जिसका तल उठा हुआ प्रतीत होता है वो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, अभी अवतल दर्पण के हम क्या बताएं कि अवतल दर्पण एक गोलीय टाइप का होता है। एक गोलीय टाइप का मतलब वो क्या करता है, कोई भी प्रकाश आता है तो वो एक तरफ मतलब जो कर देता है, एक तरफ उसको जो है मोड़ देता है, एक ही फोकस पर मिला देता है, ये फोकस पर मिला देता है। लेकिन जब हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण ऐसे घुमा हुआ रहता है, जो भी प्रकाश आता है उसी को और फैला देता है। क्या कर देता है, फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, समझिएगा इस बात को। तो जब कोई भी अवतल दर्पण पे कोई भी प्रकाश को अनंत से आता है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि वो कहाँ से गुजरता है, फोकस से जाता है, फोकस से लौटता है। लेकिन अवतल दर्पण ये तो फैला देगा, आप जानते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या कर देता है, फैला देता है। तो जब ये फैला दे फोकस से, वो क्या होगा, हमको लगेगा कि मतलब जो है फोकस से वो क्या करेगा, मतलब आभासी प्रतीत होगा, आभास होगा कि हाँ फोकस से है। लेकिन जब ये प्रकाश आया अनंत से, वो कहाँ से लौटेगा, मतलब जो फोकस से ऐसे करके मतलब जो है एक बना और ये यहाँ से कहाँ हो गया, लौट गया। लेकिन दूसरा कंडीशन जब हम चलते हैं तो जब कोई भी प्रकाश किसी भी वक्रता केंद्र से गुजरता है, वक्रता केंद्र से यानी गुजरेगा तो नहीं लेकिन आभास होगा और वो उसी दिशा में क्या हो जाएगा, प्रकाश लौट जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन समझ गए। तीसरा कंडीशन हम क्या बताएं कि जब कोई भी प्रकाश किसी उत्तल दर्पण पर I डिग्री से, किसी I डिग्री से पड़ता है तो उतने कोण से जो है वो लौट जाता है, उतने कोण से वो क्या होता है, लौट जाता है। समझिएगा, ये 3 कंडीशन फिर से एक बार समझने की कोशिश करें। जब कोई भी प्रकाश इधर से आया, किधर से आया, अनंत से आया, तो जो है फोकस से लौटता था, लेकिन यहाँ इधर तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ कलाई किया हुआ है, इधर तो आना नहीं है, वो लौट जाएगा। क्या होगा, लौट जाएगा। तो लौट जाएगा, वो वहाँ से लौट जाएगा, तो लौट जाएगा तो बस किससे हमको आप प्रतीत होगा कि वो फोकस से क्या हुआ है, लौटा है। ठीक है, तो समझिएगा यहाँ पर। अगर यदि ऐसा भी हो सकता है, जब कोई भी प्रकाश किसी भी फोकस से गुजरता है, फोकस से गुजरता है मतलब गुजरता हुआ प्रतीत होता है, तो वो अनंत की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, अगर यदि हम यहाँ एक और कंडीशन बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से प्रकाश पड़ा, ठीक है, हमको लगा कि यहाँ फोकस पे गया, लेकिन वो क्या हुआ कि
कि वो अनंत की ओर मुड़ गया। ये क्या हुआ? अनंत की ओर मुड़ गया। ये कंडीशन समझ गए। दूसरा कंडीशन क्या बताएं? जब कोई भी मतलब उत्तल दर्पण पर जब कोई भी वक्रता केंद्र से होकर मतलब गुजरने का प्रतीत होता है तो वो उसी दिशा में क्या होता है? लौट जाता है। ठीक है। सेम टू सेम 3 भी हम बताएं, जब किसी भी पोल पर कोई भी प्रकाश पड़ता है वो उतने ही डिग्री से प्रकाश के परावर्तन के अनुसार उतने ही डिग्री से वो क्या होता है? लौट जाता है। अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। प्रतिबिंब, अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है? तो देखिए, जब कोई भी वस्तु अनंत पर हो, उत्तल दर्पण पर कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका जब वस्तु जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा। याद रखिएगा। इधर से देखिए, हम 1 से जा रहे हैं तो कहाँ गए? 2 पे, लेकिन यहाँ 1 से जा रहे हैं तो इधर आ गया 2 पे, मतलब उल्टा। जब यहाँ से जाएगा तो ये यहाँ जो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, लेकिन जब अनंत और ध्रुव के बीच कोई भी वस्तु स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। कैसे बनेगा इसको हम समझने की अच्छी तरह से कोशिश करेंगे, समझते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण को जब कोई वस्तु देखिए, जब कोई वस्तु मान लिया जाए, एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये उत्तल दर्पण बन गया। एक प्रधान अक्ष देते हैं, एक प्रधान अक्ष ले लिए। जब इस प्रधान अक्ष पे हम क्या बोलें? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु कहाँ हो? मान लिया जाए ये एक अनंत है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वो कहाँ से गुजरने का प्रतीत होता है? मान लिया जाए ये फोकस है और ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र। तो यहाँ से मतलब जो है ये क्या करेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा? वो लौट जाएगा। क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। ठीक है। तो ये पहला कंडीशन। तो याद रखिएगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो इसका जो बनेगा वो कैसा बनेगा? मतलब जो है प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। लेकिन सीधा बनने के साथ साथ क्या बनेगा? मतलब अत्यंत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा। देखिए, अगर यदि हम अनंत से लेके चलते हैं तो ये यहाँ बना, यहाँ बना। अगर यहाँ से भी एक हम यहाँ से लेके चलते हैं तो यहाँ से लेके चलते हैं तो देखिए ये यहाँ से आ गया, तो ये यहाँ फोकस से गुजरा, तो इसका जो प्रतिबिंब बना यहाँ बना। इसका मतलब है वस्तु से क्या बना? बहुत छोटा बना। वस्तु से क्या बना? छोटा बना। तो ये यहाँ से जब गया तो ये यहाँ से लौट गया। तो वस्तु से जो है कैसा बना? छोटू बना, छोटा बना। लेकिन आप जानते हैं दर्पण के इस पार बनता तो वास्तविक होता, दर्पण के इस पार बनता तो वास्तविक, लेकिन इसका दर्पण मतलब जो इसका जो प्रतिबिंब बना दर्पण के इस पार बना। तो हम जानते हैं ये क्या हो गया? आभासी हो गया। ये क्या हो गया? हम प्रतीत कर रहे हैं कि इसका जो है फोकस मतलब प्रतिबिंब जो है इधर बनेगा। ठीक है। ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन हम आपको अभी तुरंत बताएं कि जब कोई भी प्रकाश, देखिए कोई भी हम एक उत्तल दर्पण लिए, जब कोई भी प्रकाश अनंत, यहाँ पर कोई वस्तु रहता है, यहाँ पर कोई वस्तु रहता है तो ये कहाँ से लौटता है? फोकस से। कहाँ से जाता है? फोकस से। तो जब हम जानते हैं फोकस से रहता है, यहाँ पर फोकस है आपका और यहाँ पर क्या होगा? वक्रता केंद्र है। लेकिन जब वस्तु यहाँ रहेगा तो ये जब जाएगा तो ये कहाँ से? उसी दिशा में लौट जाएगा। वक्रता केंद्र से जब जाएगा तो वो उसी दिशा में लौट जाएगा, लौटेगा यानी। तो मान लिया जाए, अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये तो यहाँ चल गया और ये कहाँ से लौटा? फोकस से। फोकस से, इसका मतलब ये यहाँ मतलब जो बना, तो ये जो है आपका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा। समझ गए? यहाँ क्या बन जाएगा? तो कैसा बना? इधर दर्पण के इस पार बना तो आभासी बना, आभासी बना। और वस्तु से क्या बना? वस्तु से क्या बना? छोटा बना। वस्तु से क्या बना? छोटा बना। आभासी बना और वस्तु से क्या बना? छोटा बना। ठीक है। चलिए, अब उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब को मतलब जो समझना, ये सब आपका कंप्लीट हो गया कि हम जो है उत्तल और अवतल के बारे में पूरी तरह से गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ चुके थे। लेकिन अब जो पढ़ना है, अब जो है कुछ चीज़ें बची हुई छोटी सी चीज़ें हैं जो कि इसके उपयोग को पढ़ना है, जैसे उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। अब इसको समझते हैं कैसे कैसे क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या होता है। हम आपको जब बताएं कि अवतल दर्पण क्या होता है, मान लिया जाए कोई एक अवतल दर्पण भी किसी भी प्रकार कोई भी अवतल दर्पण बनाते हैं, कोई भी अवतल दर्पण बनाते हैं, तो देखिए मान लिया जाए हमारा ये क्या है? अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण है। जब इस अवतल दर्पण में कोई भी प्रकाश को गुजारे, मान लिया जाए ये प्रकाश गया, तो ये क्या होगा? ये प्रकाश जब गया तो ये यहाँ ला देगा, यहाँ इसको यहाँ ला देगा,
फिर यही प्रकाश ये यहाँ फोकस पे मिलाएगा, यही प्रकाश यहाँ फोकस पे मिलाएगा, फिर यही प्रकाश यहाँ फोकस पे मिलाएगा, फिर यही प्रकाश यहाँ फोकस पे मिलाएगा। मतलब जितने भी सारे प्रकाश जाएंगे वो टोटल इस बीच में फोकस पे ला देगा। क्या कर देगा? फोकस पे ला देगा। तो जब हम अभिसारी किसी भी चीज़ को जो है समेट लेना, किसी भी चीज़ को क्या कर लेना? समेट लेना। किसी भी चीज़ को क्या, जब कोई प्रकाश आया आप अवतल दर्पण पे किसी भी प्रकाश को रखिएगा तो वो क्या करेगा कि पूरी जितना भी प्रकाश आएगा वो टोटल प्रकाश आने के बाद वो एक ही फोकस पे मिलेगा। ठीक है, मतलब एक एग्जैक्ट मतलब जो है एक जगह उसको एकत्रित कर लेगा। ठीक है, तो यही होता है, समझिएगा बात को अब ध्यान से। यहाँ इसको क्या अभिसारी क्यों कहते हैं? आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहा जाता है? अभिसारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है बहुत सारे किरण पुंज आकर एक निश्चित बिंदु पर, जिसको हम फोकस कहते हैं, एक जगह आके मिलती है, उसी को हम कहते हैं क्या? उसी को हम क्या कहते हैं? बोलिए, अभिसारी कहते हैं। उसी को अभिसारी दर्पण कहें। ठीक है, अब समझिएगा बात को कि अभिसारी। अब इसका हम देखिए उपयोग को हम समझते हैं। सोलर कुकर समझते हैं। जैसे देखिए, एक मान लिया जाए एक अवतल दर्पण की तरह एक हो गया, एक अवतल दर्पण की तरह इस एक भट्ठी हो गया, कोई भी सोलर कुकर हो गया, क्या हो गया? सोलर। अब देखिए सोलर का मतलब है कोई भी सूर्य का प्रकाश। मान लिया जाए यहाँ सूर्य का प्रकाश आया तो ये कहाँ जाके लौटेगा? यहाँ पर मिलेगा। ये सूर्य का प्रकाश आया यहाँ पर मिलेगा, ये सूर्य का प्रकाश आया यहाँ पर मिलेगा, ये सूर्य का प्रकाश आया यहीं पर मिलेगा, ये सूर्य का प्रकाश आया यहाँ पर मिलेगा, ये सूर्य का प्रकाश आया यहाँ पर मिलेगा, ये सूर्य का प्रकाश आया। मतलब जो है जो भी सूर्य का प्रकाश आएगा वो एक ही बिंदु पर मिल जाएगा, जो कि इस पर आप उस पर रख के क्या कर सकते हैं? खाना वाना क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो पता चला कि जब किसी अवतल दर्पण में प्रकाश को गुजारें तो वो एक ही बिंदु पर मिलेगा जहाँ फोकस है। और जो है सोलर कुकर यही करता है। सोलर कुकर क्या करता है? यही, इसी का ये सिद्धांत है। ठीक है, दूसरा है प्रज्वलक। प्रज्वलक कहने का मतलब वही चीज़, प्रज्वलक कोई भी प्रकाश आया, मान लिया जाए कोई अवतल दर्पण है, इसी में कोई बहुत सारा प्रकाश आया, इधर से आया, तो वो कहाँ मिलेगा? फोकस पे जाके मिलेगा। तो आप जानते हैं कि जब यहाँ पर मिलेगा तो पूरा एकदम लहकेगा, तो उससे जो भी यूज करने का होगा आप यूज कर सकते हैं। अब समझते हैं हेडलाइट के बारे में। हेडलाइट में आपने हेडलाइट देखा होगा, कोई भी 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, हेडलाइट उसका देखा होगा। तो हेडलाइट में क्या होता है? जैसे देखिए एग्जाम्पल में अगर यदि हम बात करें तो देखिए मान लिया जाए ये आपका हेडलाइट है, ये क्या है? हेडलाइट है। तो देखिए ऊपर वाला जो आप लाइट देख रहे हैं वो आपका दर्पण नहीं है, वो एक साधारण सा एक शीशा है। दर्पण उसको आप नहीं मानिएगा। कुछ लोग, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे उसको समझ लेते हैं वही आगे वाला जो उभरा हुआ रहता है उसी को दर्पण समझ लेते हैं। वो दर्पण नहीं है। उसके अंदर में देखिएगा एक मलिया टाइप का होता है जो कि उजला टाइप का होता है। और उसी के बीच में देखिए अगर यदि हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें उसको, तो कैसे बनाएं कि देखिए मान लिया जाए ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल मतलब टाइप का एक मलिया हम यहाँ पर कर दिए, यहाँ पर एक बल्ब जला दिया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? बल्ब जलाया जाता है। जब यहाँ बल्ब जलाया जाता है मान लिया गया, तो ये जो है प्रकाश क्या होगा? इसमें फैलेगा, ये फैलेगा। लेकिन जब ये इससे टकराया, इस अवतल दर्पण से टकराया, तो क्या बोले, जब टकराएगा तो कहाँ जाके मिलेगा? एक बिंदु पर मिलेगा, एक ही बिंदु पर मिलेगा। यही एक बिंदु पर मिलता है तो हमारा जो प्रकाश जो है वो दूर तक जाता है। ठीक है, चलिए आप जो है प्रज्वलक के बारे में समझ गए होंगे, हेडलाइट के बारे में समझ गए होंगे। हेडलाइट में समझ में आ गया क्योंकि उसके बीच में जो है दर्पण उजले टाइप का आप देखते होंगे, उसमें मलिया चारों बगल से लगा रहता है, वही परावर्तक होता है, वही परिवर्तन मतलब जो आपका परावर्तन करता है, प्रकाश का क्या कर देता है? परावर्तन करने के बाद वो टॉर्च हम क्या करते हैं? टॉर्च या हेडलाइट जो जलता है वो एक ही बिंदु पर प्रकाश आता है। ठीक है, तो देखिए अब टॉर्च में भी सेम टू सेम वही है कि मतलब जो है टॉर्च जब जलाते हैं तो आगे वाला उसका जो शीशा देख रहे होते हैं तो वो आपका दर्पण नहीं होता। दर्पण उसके अंदर होता है, जहाँ पर बल्ब जलता है उसके चारों बगल देखिएगा एक परावर्तक सतह होता है, और परावर्तक सतह ही दर्पण है जो कि उसी को हम जो है टॉर्च के रूप में यूज करते हैं। बस सिंपल सा आप ध्यान से ये यूज रखिएगा। आपसे कोई भी चीज़ सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि टॉर्च किस चीज़ का उदाहरण है, ये सब क्या चीज़ का उदाहरण है, तो कैसे समझिएगा? मान लिया जाए बोलेगा टॉर्च,
आपको ध्यान लगाना है कि टॉर्च मतलब कैसा हो, उसका बनावटी कैसा हो, उसके अंदर में क्या रहता है कि मतलब जो देखिए एक ही बिंदु पर जाता है कि नहीं। आप बस इतना सा ध्यान रखिए, बस एक ही बिंदु पर जो एकदम पूरा फोकस से चले तो वो फोकस पे जाके मिलता है। एक ही जो मतलब बहुत सारा किरण आता है लेकिन क्या होता है एक ही मतलब दिशा में जाता है। इसी को हम कहते हैं क्या, अवतल दर्पण का मतलब जो अवतल दर्पण का इसी में यूज किया जाता है। लेकिन अब जो है ये क्या करता है छोटे से छोटे वस्तुओं को बड़ा कर देता है। अब देखते होंगे डॉक्टर हो या माइनिंग वाला में देखे हैं कभी कुछ लोग जो अगर यदि हम कहें वर्कर सब जो रहता है माइनिंग वाला में, वो अपना यहाँ पर एक टॉर्च टाइप का लगाता है। वो टॉर्च नहीं लगाता है, वो क्या लगाता है, वो लगाता है आपका अवतल दर्पण लगाता है। आप देखे होंगे माइनिंग में जो है बहुत सारा माइनिंग हो गया, या अगर यदि आप डॉक्टर को ही देखिए, डॉक्टर जब आपका वो देखेगा तो वो क्या करता है, वहाँ पर बल्ब जला हुआ रहता है। क्या जला हुआ रहता है, बल्ब आगे में, और वही उसी चीज़ से जो आँख यहाँ पर जो लगाया जाता है उससे देखा जाता है। मतलब वो जो लाइट जो आया वो दर्पण से टकरा कर जहाँ वो डॉक्टर देखना चाहता है उतना सा झुका करके वो आपको मतलब जो उसमें देखता है। और ये भी होता है कि वो जो है क्या कर देता है, छोटे से छोटे वस्तुओं को बड़ा कर देता है। इसलिए जो है डॉक्टर लोग जो है टॉर्च वॉर्च जो रखता है या यहाँ पर जो लगाता है वो इसलिए लगाता है कि मतलब जो है कि वो चीज़ को बड़ा कर सके और बड़ा हमको दिख सके कहाँ प्रॉब्लम क्या है नहीं है। ठीक है, अगला दाढ़ी बनाने में। आप दाढ़ी बनाने जाते हैं ना, दाढ़ी बनाने में सैलून में जाते हैं तो क्या आप तो एकदम चौड़े से बैठ जाते हैं, तो बैठ जाते हैं वो वाला आगे वाला आप दर्पण वो मत समझिएगा कि अवतल दर्पण है। बाद में एक शीशा दिया जाता है, वो हर जगह नहीं दिया जाता लेकिन हाँ दिया जाता है कहीं कहीं, जो कि है उसको अवतल दर्पण के क्या करता है, जब हम देखते हैं तो हमारे प्रतिबिंब को क्या कर देता है, बड़ा मतलब बड़ा दिखाता है। क्या कर देता है, बड़ा दिखाता है, तो पता चल जाता है कहाँ क्या प्रॉब्लम। ठीक है, अब समझते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण क्या होता है, ये अपसारी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अपसारी कहलाता है। अपसारी क्या करता है समझिएगा इस बात को। तो अभी हम बताएं कन्वर्जिंग क्या करेगा। कन्वर्जिंग क्या करेगा, टोटल प्रकाश को लाके एक ही बिंदु पर मिलाएगा और एक ही फोकस से जाएगा। समझिएगा, अब इसमें क्या होता है, कोई भी प्रकाश आया, मान लिया जाए एक उत्तल दर्पण बनाए तो ये कोई भी प्रकाश आया, मान लिया जाए यहाँ से प्रकाश आया तो ये लौट जाएगा, यहाँ से प्रकाश आया ये लौट गया, यहाँ से प्रकाश आया लौट गया, यहाँ से प्रकाश आया लौट गया, यहाँ से प्रकाश आया लौट गया। मतलब जो है ये क्या करता है कि फोकस पे ना जाके मतलब जो ये मतलब जो प्रतिबिंब तो इधर बनेगा लेकिन ये क्या होगा, इधर लौट जाएगा। तो ये लौट जाना ही मतलब जो है किसी भी प्रकाश को फैला देना ही, मतलब बहुत सारा प्रकाश आया जैसे कि आप बल्ब को देखते हैं, वो क्या कर देता है, पूरी तरह से फैला देता है। तो जैसे देखिए कोई भी बल्ब को देखते हैं तो उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। जैसे अगर यदि एग्जांपल में हम बात करें स्ट्रीट लाइट को देखें तो स्ट्रीट लाइट समझते हैं रोड सब पे लगा रहता है, रोड सब पे बगल बगल में लगा रहता है, इस तरह का टाइप का लगा रहता है, इस टाइप का। यहाँ पर जो है एक मतलब जो है बल्ब लगा, देखिए क्या है, ये अवतल दर्पण हुआ, ये क्या हुआ, अवतल दर्पण हुआ, और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, बल्ब लगा, और यही जो भी प्रकाश ये फैला ये इससे टकराया और इससे टकरा के जो है ये प्रकाश को ऊपर नीचे इधर उधर जो है क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है, समझ गए। इसके ऊपर में भी एक लाइट दिया जाता है, उसको मत समझिएगा कि वो उत्तल दर्पण है। उसके दर्पण कहाँ रहता है, बल्ब के अंदर ही, मतलब यहीं पर लगा रहता है, जो कि उसको क्या कर सके, परावर्तन कर सके, जो कि वो पूरे प्रकाश को क्या कर दे, फैला दे। जहाँ फैला दे उसी को हम डाइवर्ज कहते हैं, जिसको अपसारी कहते हैं। अच्छे से समझ गए। अब आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहा जाता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अपसारी इसलिए कहा जाता है कि किसी भी मतलब जो दर्पण पर जब हम लाइट को किसी भी उत्तल दर्पण लाइट को हम गुजारते हैं तो वो क्या कर देता है, उसको क्या कर देता है, फैला देता है। तो पता चल गया आपको यहाँ अपसारी क्यों करते हैं। दूसरा, स्ट्रीट लाइट को भी आप समझ गए। दूसरा है साइड मिरर के रूप में। आप देखे होंगे कोई भी साइड मिरर के रूप में, जैसे कि एग्जांपल में हम बात करें क्या, मतलब टू व्हीलर में देखिए, टू व्हीलर में या फोर व्हीलर में देखिए, उसमें बगल में एक साइड में मिरर लगा होता है। वो क्या करता है, जब आप उस शीशे से पीछे देखते हैं तो बहुत सारा गाड़ी उसके अंदर दिख जाता है। कैसे, पीछे का इसलिए दिख जाता है क्योंकि वो क्या है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण से किसी भी बड़े बड़े वस्तु को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। इससे पता चल जाता है कि वो कैसा दर्पण है। समझ गए होंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। इसके आगे एक टॉपिक और है इसको समझते हैं।
इसके आगे एक टॉपिक और है। एक टॉपिक क्या है, जैसे कि आवर्धन, यहाँ पर आता है आवर्धन। ये आवर्धन क्या है, ये आवर्धन क्या है? देखिए ये आवर्धन जो है, अगर यदि हम बात करें दर्पण में, अगर यदि हम बात करें दर्पण में आवर्धन, तो देखिएगा, समझिएगा बात को कि क्या होता है। किसी भी वस्तु, जैसे मान लिया जाए एक अवतल दर्पण लेते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं, एक क्या ले, अवतल दर्पण लिए, यहाँ से प्रकाश को गुजारे, मान लिया जाए हम यहाँ से गुजारे तो वो कहाँ से आएगा, फोकस से गुजरेगा। आप जानते ही हैं जब वो आएगा यहाँ से, प्रकाश अनंत से आएगा तो वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो ये क्या करता है, जो भी वस्तु का दूरी हुआ, मान लिया जाए ये वस्तु का ये ऊंचाई है, ये क्या है, मान लिया जाए ये अब अनंत पे, और वस्तु की ऊंचाई ये है, इस वस्तु की ऊंचाई ये है। लेकिन यहाँ से देखिए ये हुआ आपका, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब जो है प्रतिबिंब कितना बड़ा है, किससे, वस्तु से, वस्तु से जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब, इसी को हम आवर्धन कहते हैं। कितना गुना बड़ा है वह मतलब जो वस्तु प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वो कितना गुना होगा वस्तु की ऊंचाई से, इसी को हम कहते हैं आवर्धन। ठीक है, समझिएगा बात को। ठीक है, देखिए अगर यदि हम यहाँ पर देखें, अगर यदि ये क्या हुआ, वस्तु की ऊंचाई हो गया, मान लिया जाए हम ये मान लेते हैं u, क्या मान लेते हैं u, और इसको मान लेते हैं v। देखिए जब ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव। जब हम गोलीय दर्पण के लिए बात करते हैं, किसके लिए, गोलीय दर्पण के लिए जब हम बात करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आवर्धन। तो ये होगा आवर्धन कैसे, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है ये इसके नीचे आया, इसलिए ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, मतलब प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा हो गया। और जब प्रतिबिंब उल्टा होगा तो ये भी जो होगा वस्तु, मतलब प्रतिबिंब की मतलब जो दूरी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाए। तो आप लिख सकते हैं कि आवर्धन, आवर्धन बराबर माइनस भी। अगर यदि हम यहाँ पर लिखें प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की, वस्तु की, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, कहीं कहीं इसको दूरी भी लिख दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं इसको दूरी भी लिख दिया जाता है। तो आप समझिए प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस भी और बटे वस्तु की ऊंचाई u, मतलब जो है आपका माइनस भी बटे u आपका ये आवर्धन हुआ। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो बचा आपका, जो कि प्रूविंग सब जो चीज़ें बची है उसको प्रूफ हम करवाएंगे, और प्रूफ करने के साथ साथ आगे हम मतलब इसको जो है करने की कोशिश करेंगे। तो प्रूफ करवाना है, और मतलब जैसे कि दर्पण फार्मूला हो गया, या अगर यदि हम लेंस फार्मूला की बात करें तो वो भी प्रूफिंग हो गया। तो ये सब चीज़ें, जैसे एक हो गया आपका, जानते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको आगे बढ़ते हैं लेके। कुछ कुछ मतलब जो है न्यूमेरिकल को आप देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लिया जाए एक आप एक अवतल दर्पण बनाते हैं, एक अवतल दर्पण बनाए, और यहाँ से क्या गुजरा, यहाँ से एक मुख्य अक्ष गुजरा, और यहाँ से कोई भी प्रकाश को जब हम गुजारे तो ये कहाँ से लौटेगा, फोकस से लौटेगा। तो देखिए इसका जो रेडियस होता है, ये क्या हुआ आपका, ये जो हुआ आपका क्या हुआ, c हुआ वक्रता केंद्र। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा वो रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेडियस का आधा जो होता है वो क्या होता है, फोकस होता है। समझिएगा, आपने पढ़ा होगा, मतलब जो है अगर यदि यहाँ से हम देखें f इक्वल टू जब f निकालना चाहें तो r का क्या होता है, आधा होता है। तो r f इक्वल टू r बटे 2, f इक्वल टू r बटे 2 को r मानिए, f इक्वल टू क्या होता है, r बटे 2। अगर यदि यहाँ से दो क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। कहेगा फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या का, त्रिज्या का डैश होता है, डैश होता है। दूसरा, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी
फोकस दूरी नहीं, वक्रता त्रिज्या, ऐसा लिखिए, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या फोकस दूरी का, फोकस दूरी का, दूरी का, फोकस दूरी का डैश होता है। समझिएगा आप बात को, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बोल रहा है फोकस दूरी, ये जो फोकस दूरी है, ये जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। कहने का मतलब जब हम वक्रता त्रिज्या को आधा करेंगे तभी तो मेरा फोकस होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या, आधा। लेकिन इसी तरह आपसे उल्टा के पूछ दिया जाए कि वक्रता त्रिज्या जो होगा, वक्रता त्रिज्या जो होगा वो फोकस दूरी के क्या होगा। जैसे देखिए F इक्वल टू हम क्या लिखें, R/2, हम तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, R(2) इधर आ जाएगा तो 2F इक्वल टू क्या हो जाएगा, R होगा यानी। तो वक्रता त्रिज्या जो हो जाएगा फोकस दूरी का, फोकस दूरी का क्या है, क्या है, दुगुना है। क्या है, दुगुना है। समझ गए, ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इस पे कुछ सवाल है, आपसे कुछ सवाल भी दे दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में हम बात करें, एक पूछा हुआ क्वेश्चन लेते हैं। कहा जाता है कि वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी आप जानते हैं F इक्वल टू क्या होगा, R/2। तो अब जानते हैं F, तो हमको क्या करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो F ज्ञात करना होगा। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, 24 बटे कितना आ जाएगा, 12। इसका मतलब जो है ये 24/2 12 और सेंटीमीटर आ गया। मतलब देखिए, अगर यदि कोई गोलीय दर्पण होगा, ठीक है, अगर यदि कोई गोलीय दर्पण होगा तो क्या करेगा, उसका अगर यदि वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ से मतलब जो है, यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ तक जो है। अब जो है क्या होगा कि अगले क्लास में, जो अगला क्लास होगा उसमें से जो है आपको क्या बताया जाएगा, इसके प्रूविंग को बताया जाएगा। F इक्वल टू R/2 को प्रूव करना है, या जो है अगर यदि आप दर्पण सूत्र को प्रूव करना है तो किस तरह हम इसको प्रूव करेंगे, हर एक दर्पण में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे।